तो मैं पूरे पुलिस प्रशासन को और एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि खास करके एसपी साहब और कलेक्टर मैडम एसपी को जो मालपुरा में जो मैटर हुआ उसमें फटाफट उन्होंने कार्य किया। एक टेम्पररी चौकी वहां लगा दी और सीसीटीवी कैमरास का हो गया, जिससे कि आगे चल कर कुछ ऐसी कोई बात ना हो। तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम फॉर देयर प्रॉम्प्ट एक्शन एंड वी look forward to great policing in मालपुरा। जो बात जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और मिले हैं, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आरक्षण को लेकर के संघर्ष जारी है, माली समाज का, सैनी समाज का। अच्छी बात है, जो लोग पिछड़े हैं राजस्थान में उनको आगे आना चाहिए और उसके लिए जिसको आरक्षण की जरूरत है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। हम उसका पूर्णतः स्वागत भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। अखबारों में के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और जो हमको जो समझ में आया उसके माध्यम से हमें इस बात की चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा जो एमबीसी का 5% आरक्षण है उसमें कोई दखलंदाजी हो। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो 5% आरक्षण है एमबीसी का वो यथावत बना रहे, इसमें किसी जाति को न डालें, इसके साथ छेड़छाड़ ना हो। 73 लोगों की शहादत हुई, 20 सालों का संघर्ष, जो युवा थे 20 साल के आज 45 साल के, 40 साल के अधेड़ उम्र के लोग हो गए। उन्होंने अपना खून, पसीना, ईमान, धर्म सब लगाया इसमें। तो हमारे लिए तो बहुत ही पूजनीय चीज है, इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। रिक्वेस्ट है सरकारों से, इस तरफ देखें ना, और बहुत मेहनत से आया है। अगर इस पे कुछ छेड़छाड़ हुई तो मई का महीना तो सामने आएगा। छेड़छाड़ होती है तो फिर से सड़क पर उतरने को तैयार है। ये मैंने कहा ना कि 73 लोगों की शहादत हुई, ऐसे ही कोई ये छोटी सी चीज नहीं है जो दुकान से उठा के लेकर आ गए। बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष रहा है। 73 परिवार बिछड़े पड़े हैं, ये चीज हम ऐसे जाने नहीं देंगे। 5% आरक्षण एमबीसी की 5 जातियों का है, इसमें ना तो हम किसी और जाति को जुड़ने देंगे, ना इसमें से किसी जाति को निकलने देंगे, ना तो इसको हम बढ़ने देंगे आज की तारीख में, ना इसको हम घटने देंगे। जैसा है यथावत ऐसा ही बना रहे, सबके लिए अच्छा है। आपको शक क्या हो रहा है? मैं अखबारों में देख रहा था, मैंने अभी 2-3 दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी थी। अब बातें ये चल रही थी कि एमबीसी आरक्षण को शायद बढ़ा करके उसमें और जातियों को डाल देंगे। तो ये सब चीजें हमें अग्रीएबल नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं करते। पूरा समाज एक मुश्त होकर के, पूरा एमबीसी समाज राजस्थान का ये घोषणा कर रहा है कि एमबीसी समाज के 5% से कतई छेड़छाड़ ना हो, अन्यथा प्रॉब्लम खड़ी होगी। और ये हमारी मेहनत की कमाई है, लोगों ने बहुत संघर्ष किया, इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरियां लग रहे हैं, इनको लगने दीजिए और पढ़ने दीजिए। तो ये सरकार को चेतावनी है सीबीआई? रिक्वेस्ट है, ये हमारी तरफ से, एमबीसी समाज की तरफ से उनके तरीके का रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एमबीसी समाज के 5% आरक्षण से कतई छेड़छाड़ ना करें। और इसके साथ साथ एक निवेदन भी है कि जो समझौते इतने सालों से हो चुके हैं और अभी 3 महीने पहले भी हुए हैं, कृपया करके उनको पूरा करें। समझौते को पूरा करने के लिए संघर्ष करके एक और समझौता इकट्ठा करना और फिर उसका क्रियान्वयन नहीं होना, ये कहीं ना कहीं हमको इस बात की तरफ अग्रसर करता है। और ये 5% की जो बात आ रही है, हर चीज को मिला करके आ रही है, क्योंकि अगर समझौतों का समझौता ये अगर क्रियान्वयन नहीं हो रहा तो फिर एमबीसी के ऊपर आप तो गांठ कर ही सकते हो। और गुर्जर नेता भी बोल रहे हैं इस मामले को लेकर। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति जो पूरे आरक्षण को लेकर के कार्यरत है, वो ये कह रही है, और जो भी गुर्जर नेता होगा वो इस बात का समर्थन करेगा। मुझे तो समझ में नहीं आता ये प्रश्न आया ही क्यों, क्योंकि अगर जो समाज का होगा, गुर्जर ही क्यों, पूरे एमबीसी समाज के जितने भी नेता हैं उनको इस बात का समर्थन करेंगे वो, और करते हैं और करेंगे, मैं जानता हूं।
बार बार गुर्जर समाज के जो नेता हैं, जैसे आप संघर्ष समिति है, कुछ नेता ये आवाज उठाते रहे कि कई नेता इस गुर्जर या एमबीसी आरक्षण को लेकर बोलते तक नहीं है। ऐसे में ही सवाल है। ठीक बात है, कुछ ऐसे होंगे जरूर, लेकिन बोलना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर समाज के साथ खड़े हैं और समाज के हैं तो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का, बोलना चाहिए। आवाज होगी तो ही तो बुलंद होंगे। क्या ये जो माली समाज के लोग अभी इस टाइम आरक्षण की मांग कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे, आप मानते हैं कि नहीं राजनीति इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, मेरा सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है, राजस्थान में जो भी समाज पिछड़ा है उसको आगे लाने के लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। क्योंकि केवल गुर्जरी पिछड़े नहीं है, बहुत सारे समाज हैं पिछड़े, जोगी पीछे पड़े हुए पिछड़े हैं, नाई पीछे हैं, उन सबका भी काम होना चाहिए। और जिसको अगर आरक्षण से आगे बढ़ने का मौका मिले वो हमें करना चाहिए। हाँ, हमारे 5% से छेड़छाड़ ना करें, उसके अलावा हमसे जो मदद चाहिए हम देने को तैयार हैं। मतलब सैनी माली समाज की जो मांग है वो जायज है। अगर वो उनको लगता है कि जायज है तो जायज है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हर एक समाज में, चाहे राजपूत समाज ही देख लो या किसी और भी समाज को भी देख लो, एक तबका पीछे रहता है। जैसे माली समाज हो गया, सबके सब तो अमीर तो होंगे नहीं, गांव में रहते हैं। जो गांव में रहते हैं, जिसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, आगे बढ़ने की तरीके नहीं है, तो उसको तो आरक्षण मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है अभी जिस हिसाब से आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है, ये पूरा राजनीति से प्रेरित नजर आता है? क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर समय और उसको देखते हुए? देखिए, ये तो जो लोग कर रहे हैं वो अपनी बात उठा रहे हैं। इसमें राजनीति हो रही हो नहीं हो रही वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या इससे कोई ऐसा फल निकलता है जो माली और सैनी समाज के जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। एक आपकी मांग है नवी अनुसूची में जी, आरक्षण के बिल्कुल जी, जो शायद अभी तक पूरी नहीं जी नहीं हुई। तो उसको कैसे आप नवी अनुसूची सेंटर में है, स्टेट ने 2 बार चिट्ठियां भेज चुके हैं। 2019 में एक चिट्ठी भेजी थी, उसका एक रिमाइंडर लेटर भेजा, और जब कर्नल साहब की पुण्यतिथि हुई थी तो 2 सांसद आए थे, मनोज जी आए थे, मनोज राजौरिया जी और रंजीता जी आई थी। मनोज राजौरिया जी ने ये बात लोकसभा में उठाई है, रंजीता जी ने कहा है कि हम इसको उठाएंगे, और पूरे समाज और आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से बात यह है कि सेंटर को हमारे 5% आरक्षण को नवी अनुसूची में डालना चाहिए, क्योंकि पूरा समाज ये चाहता है, इस पे कार्य होना चाहिए। पूरे राजस्थान के जितने भी सांसद महोदय हैं उनको ये बात उठानी चाहिए और इस पे कार्य करना चाहिए। खास करके वो सांसद जो एमबीसी समाज के राजनीतिक प्रकोष्ठ की तरफ से आते हैं, जहां पर वोट आते हैं, कम से कम वो तो ये बात उठाएं, जरूरी है। और सांसद ने तो उठाई सर इस बात का। कौन जो सांसद हैं जो गुर्जर समाज से आते हैं, इसके पक्ष में उठाना चाहिए, उठाना चाहिए। समाज उनके साथ क्या रुख अपनाएगा, उनको अपनाएगा, उनको सिर पे चढ़ाएगा या उनका विरोध करेगा? भाई, ना तो किसी का तिरस्कार करने की बात आ रही है, ना किसी को सर पे चढ़ाने की बात आ रही है। बात जो है वो ये है कि बात समाज की कब उठाओगे, उठा लेनी चाहिए। और केवल एक ही क्यों, हमारे अजमेर के भी तो सांसद महोदय हैं, वो भी तो गुर्जरों की तरफ से आते हैं। आपके जयपुर ग्रामीण के हैं, वो भी तो, जितने भी आप देखिए, राजस्थान में 25 लोकसभाओं में से 12 लोकसभाएं ऐसी हैं जो एमबीसी बाहुल है और एमबीसी के आशीर्वाद से जीती जाती हैं। तो कम से कम 12 सांसदों को तो ये बात उठानी चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।